वायरस। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एड्स। एड्स ये सही है वायरस, ये सही है वायरस। पहला वाला नहीं, दूसरा वायरस। अंग्रेजी लिख दिया VIRUS, अंग्रेजी में लिख लो VIRUS, यही सही है। बाकी हिंदी जो भी है लिख लो आप। देखो ऐसा है, ये ट्रांसलेशन है। अगर ये भी लिख दोगे तो गलत नहीं होगा, ये भी लिख दोगे तो गलत नहीं। क्योंकि ट्रांसलेट इन देवनागरी लिपि, तो यह और इस लिखने से बहुत कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई बात समझ? क्या हो गया ठाकुर साहब, आप गुस्से में हो गए क्या? हाँ, लिखिए एड्स, AIDS। नहीं, अभी तक तो नहीं बन पाई। अब कह तो रहा है कि हमने बना लिया है, टेस्ट कर लिया है। अब देखिए अगर बन जाए तो अच्छी बात है, ना बने तो ज़्यादा अच्छा। तब क्यों का जवाब हम नहीं दे पाएंगे। लेकिन कभी कभी गलत लोग सही लोग भी चपेट में आ जाते हैं। जैसे किसी को ब्लड चढ़ गया किसी का। लिखो बेटा इसका फुल फॉर्म एड्स का, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। लिख लोगे सब लोग? लिख लो भाई, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम लिख लो। यह रोग विषाणु नहीं, इस रोग के विषाणु का नाम HIV है। इस रोग के विषाणु का नाम क्या है? वायरस का HIV। हाँ, HIV है। HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। HIV का भी फुल फॉर्म लिख लेना। अंग्रेजी जिसको ना आता स्पेलिंग पूछ ले, गलत मत लिख देना। आगे लिखिए, आगे बेटा लिखिए, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है? लो, बिजली चली गई। चलो हम लोग भी अब भागने ही वाले हैं। समाप्त हो जाती है। ठीक, इसमें दवा का क्या प्रयोग करेंगे भाई? टेस्ट लिखिए। इसके लिए टेस्ट कौन सा कराते हैं? एक्ट परीक्षण के टेस्ट या टेस्ट एलाइजा टेस्ट। लिखो, एलाइजा टेस्ट और दूसरा एलिसापथ टेस्ट। दो कराते हैं, एक एलाइजा और दूसरा, ये दो टेस्ट कराया जाता है। दो अलग अलग है भाई, दो टेस्ट कराया जाता है। एक एलाइजा टेस्ट और एक एलिसा। दोनों से पता चल जाता है चाहे। लिख लीजिए। मेडिसिन कौन सा यूज करेंगे? ATZ एक वैक्सीन आती है, ये दवा आती है। ATZ दवाओं का प्रयोग करें। ATZ हाँ बता रहे हैं भाई। ATZ जो लिखा है वही AZT यही लिखना है। AZT इसका फुल फॉर्म लिख लो। AZIDOTH
AZIDOTH एजीडोथ मेडिसिन, एजीडोथ मेडिसिन की दवाएं लेनी चाहिए। यूपीएससी ने पूछा था, इसमें 4 ऑप्शन था ABCD, तो कौन सी दवा लेनी चाहिए, उसमें ऑप्शन यही था AZT। इसका नाम क्या है, एजीडोथ मेडिसिन लेनी चाहिए। हालांकि इंसान ठीक नहीं होता है। आगे लिखिए, ये कैसे फैलता है, लिखिए एड्स के फैलने का तरीका, कारण लिखो। पहले लैंगिक संभोग, हाँ लैंगिक संभोग। दूसरा लिखिए दूषित रक्तदान, यानी कि अगर किसी एड्स मरीज का ब्लड दूसरे मरीज को सही को चढ़ा दिया, इसे कहते हैं दूषित रक्तदान। इतना जल्दी नहीं होता, मर जाते हैं, उसमें टाइम कुछ सेकंड के लिए वो जीवित रहते हैं, बाहर आने के ब्लड से मर जाते हैं। आगे लिखिए दूसरा, संक्रमित माता के प्लेसेंटा के संपर्क द्वारा, अपरा कहते हैं इंग्लिश में, प्लेसेंटा कहते हैं, अपरा हिंदी में और प्लेसेंटा इंग्लिश में बोलते हैं। तो संक्रमित माता के अपरा या प्लेसेंटा के संपर्क द्वारा संचारित होता है। छोटा बच्चा छोटे बच्चे की बात कर रहा है। नहीं, ये तो माँ न्यूली बेबी जब माँ के पेट में आता है उसकी बात है। उसके पेट में है तो वैसे ही उसको संक्रमित होना है। तो हो जाएगा, उसकी जो प्लेसेंटा होगा, बच्चा जब बेबी जब बनता है उसी में हो जाएगा। उसमें कंडीशन कैसे आ जाएगा, वो तो 100% होगा ना। हाँ तो हो जाएगा, तो क्या दिक्कत है इसमें, जो बेबी होगा उसको। आगे लिखिए, नहीं फैलता है जो लोगों के अंदर एक बीमारी है, सूखे चुंबन से। अगर आप कोई एड्स मरीज किसी को किस कर देता है सूखा, तो नहीं फैलेगा। सूखा किस या चुंबन। खांसी, अगर खांस रहा है, छींक रहा है, खांसी से, छींकने से और मच्छरों के काटने से या रक्त चूसक कीटों के काटने से। अच्छा शुरू से, अच्छा लिखो, सूखे चुंबन, आगे खांसी, खांसी, छींक और मच्छरों या अन्य रक्त चूसक। उसके पहले संक्रमित माता के अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं इंग्लिश में, अपरा के संपर्क द्वारा आगे लिखिए, नहीं फैलता है ये। खाना भी साथ में खा रहे हैं तो नहीं फैलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सूखे चुंबन से, खांसी से, छींकने से और मच्छर या अन्य रक्त चूसक कीटों के काटने से नहीं होता। जैसे मान लीजिए मक्खी ही काट ली या मॉस्किटो ही काट लिया या कोई अन्य जितने भी चूसने वाले जानवर हैं, ब्लड, खटमल, हाँ खटमल ही है, वो भी चूसता है, सही बात है। मान लीजिए एड्स वाले का चूसा, फिर आपका चूस लिया, नहीं। उसका तो बचाव जाएगा। अब कहेंगे उसका मुंह जूठा हो गया, नहीं। ठीक, जो वैसे लिखा है साइंटिफिकली हम वही बता रहे हैं। आगे लिखिए लक्षण, इसके लक्षण क्या होंगे, कैसे पहचानेंगे। देखिए रात में पसीना आना, बेवजह स्मृति का लोप, अभी क्या है और कल क्या बोलेंगे भरोसा नहीं, स्मृति का लोप, मेमोरी लॉस। आगे लिखिए वजन का घटना, वेट घटेगा बहुत तेजी से, वजन का घटना, थकावट,
ये इसके लक्षण हैं। और इसका इमेज देखिए, मोबाइल है, इमेज देखिए, बिल्कुल आदमी कंकाल जैसा हो जाता है, उसकी हड्डियां दिखने लगती है मरीज की, और बहुत ही खराब ये बीमारी, समझ गए, आदमी तिल तिल के मरता, ये समझो। धीरे 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 पूरा बॉडी उसका गल के खत्म हो जाए, खाली कंकाल भर बचेगा, खाली ये मांस है ये सब गल के खत्म हो जाएगा, खाली चमड़ी, जैसे हड्डी नहीं होता कंकाल, कंकाल पे प्लास्टिक चिपका दीजिए, वही हाल शरीर का होता है। देखा ही नहीं? आगे लिखो भाई, थोड़ा सा और बाकी खत्म हो जाएगी। लिखो, एक्स विषाणु में आरएनए प्लस प्रोटीन होता है। एक बार यूपीएससी ने पूछ लिया था कि जो एक्स वायरस होता है ये किसका बना होता है? आरएनए और प्रोटीन का होता है। आरएनए का फुल फॉर्म जानते हो ना? तो एक्स के वायरस होते हैं, एक्स के वायरस, हाँ, ये इसी का बना होता है। आरएनए और प्रोटीन का है, ये यूपीएससी ने पूछ लिया, इसलिए ध्यान में रखना। अरे डीएनए रहेगा, आरएनए रहेगा, ये दो रहेगा, एक और कोई था, डिऑक्सी। आगे लिखो बेटा, भारत में सबसे ज्यादा HIV सी टाइप के मरीज हैं। HIV सी टाइप, हाँ सी टाइप, बी टाइप भी होता है, सी टाइप भी होता है। तो सबसे ज्यादा जो इंडिया में मरीज हैं वो सी टाइप वाले हैं। एक बार पूछ लिया था कि भारत में एड्स के मरीज कौन से ज्यादा हैं, ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, भी, तो कौन से हैं? सी वाले भारत में ज्यादा। खतरनाक कौन सा है, सी टाइप या ए टाइप? खतरनाक, सब खतरनाक है, कोई अच्छा नहीं है, ज्यादा कौन सा है? सब सारे खतरनाक। सी कैटेगरी में बांटने जाता हूँ। आगे लिखो, कोई जल्दी मरोगे, कोई लेट मरोगे, इतना फर्क है। इसके 9 प्रकार होती है। आगे लिखो, हाँ लिखो, चेचक, स्मॉल पॉक्स,